डोंबिवली रवि किरण सोसाइटी भाजपा कार्यालय में एक दिवसीय फ्री आरोग्य जांच एवं रक्तदान शिविर का आयोजन भाजपा कल्याण जिला उत्तर भारतीय मोर्चा के सचिव सौरभ तिवारी के अगुवाई में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में कल्याण जिला उत्तर भारतीय मोर्चा अध्यक्ष नागेंद्र फौजदार शर्मा, कल्याण जिला महामंत्री नंद किशोर परब नंदू, जिला सचिव पंडरीनाथ महात्रे, जिला सचिव आरपी मिश्र, जिला कोषाध्यक्ष दिनेश दुबे, ग्रामीण उत्तर भारतीय मोर्चा के महामंत्री राजन पांडे आदि गणमान्यों की उपस्थिति रही, जिसमें कार्यक्रम की शुरुआत ग्रामीण मंडल अध्यक्ष सूर्यकांत मालकर ने श्रीफल फोड़कर किया। आरोग्य जांच एवं रक्तदान शिविर में आइकॉन हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट की फ्री सलाह एवं विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। आए हुए अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। शिविर में विशेष योगदान प्रभाग क्रमांक 115 के वार्ड अध्यक्ष विनायक निपाने का रहा। इस रक्तदान शिविर स्वास्थ्य जांच में लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिला। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जय हो। जय जय श्री राम, जय श्री राम। सुरुवात कुठला आपण करायची? हेल्थ चेकअप तिकडे आहे ना? सगळं चेक करून घेतो, सगळं रक्त काढून घेतो, काहीतरी वाढवलं काय सांगितलं वजन किती आहे? सामने देखो दादा, क्या है इसमें, क्या डर रहे हो आप? Thank you.
जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टीचा भाजपाच्या तर्फे इथे जे मोफत आरोग्य शिबिराचं आयोजन केलं आणि ब्लड डोनेशन कॅम्पचं पण आयोजन केलं, त्याबद्दल काय सांगणार? भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडळ आणि विभागीय कार्यालय रविकिरण मधले सर्वांनी मिळून आज इथे रक्तदान शिबिर आणि विविध तपासणीचं आरोग्य केंद्राचं इथं केलेलं आहे. ते करण्यामागे इथे एक हेतू आहे आणि इथले आमचे संघटक सरचिटणीस सचिन म्हात्रे, इथले वार्डाध्यक्ष विनायक निफाने आणि सौरभ तिवारी या सर्व टीमने इथे हे आयोजन केलेलं आहे. भारतीय जनता पार्टी तर्फे वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे कार्यक्रम केले जातात, त्याच्यातील हा एक भाग आहे. भारतीय जनता पार्टी कायमस्वरूपी ही लोकांच्या हिताचा प्रोग्राम करत असते आणि लोकांच्या हिताचंच सर्व जे काय असेल त्यासाठी कंटिन्यू जिथं प्रोग्राम करत असतात. मग ते मुख्यमंत्र्याची लाडकी बहीण असून देत किंवा कुठलाही प्रोग्राम असू दे, वेगवेगळे प्रोग्राम हे आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या विभागीय कार्यालयामध्ये घेतले जातात आणि त्यातलाच हा एक भाग आहे. आणि इथे आता तुम्ही बघितलं असेल की इथल्या सर्व लोकांचा इथं उत्कृष्ट असा हा प्रतिसाद आहे आणि मोठ्या प्रमाणात हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. आपण काय आवाहन करणार जनतेला? माझ्या भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडळातून सर्व रहिवाशांना जाहीर आव्हान आहे की असा जर रक्तदान शिबिर किंवा आरोग्य तपासणी इथे मोफत केली जाते, तरी सर्वांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा असं आम्हाला भारतीय जनता पार्टीतून जाहीर आवाहन करण्यात येत आहे. आरोग्य शिबिराचं आणि ब्लड डोनेशन कॅम्पचं जे आयोजन केलं आहे, त्याबद्दल काय सांगणार? आरोग्य शिबिरचा पावसाळा जवळजवळ चालू होऊन 2 महिने झाले आणि आपण सगळं जाणतात की पावसाळ्यामध्ये सध्या आता ज्या टायफॉइड डेंग्यूच्या ज्या साथ पसरल्या आहेत, त्या सगळ्या साथींवरती लक्ष देता ह्या परिसरामध्ये रोगराई होऊ नये, लोकांना त्याचा त्रास होऊ नये म्हणून या दृष्टीने भारतीय जनता पार्टीने इथे हे आरोग्य शिबिर ठेवलेलं आहे. तसंच ब्लड म्हणजे रक्तदान हे सर्वश्रेष्ठ दान आहे, त्याचप्रमाणे म्हणून ब्लड कॅम्पही ठेवलेला आहे. तर भारतीय जनता पार्टी ही कुठल्याही परिस्थितीमध्ये सत्ता असो वा नसो, ही संपूर्णपणे सर्व जनतेच्या बाजूने असते. जनतेचे जे जे समस्या आहेत ते जाणून त्यावर काम करत असते आणि त्यासाठी या वॉर्डचे आमचे अध्यक्ष निपाने, रामचंद्र माने, सचिन म्हात्रे, संजय राणे असे सगळे, राजेंद्र पांडे, सौरभ तिवारी असे सगळे आणि सरिताताई आणि पुढे त्या सर्वांनी असं ठरवलं होतं की या वॉर्डच्या ज्या समस्या आहेत ह्या दूर व्हायला पाहिजे. या वॉर्डचं जे इथला लोक लक्ष देत नाहीत त्यासाठी या वॉर्ड स्वतः जाणून इथे कार्यालय टाकून इथे सगळं वॉर्डच्या ज्या समस्या जाणून घेऊन त्याचं निराकरण करण्याचं काम करायचं. त्याबद्दल त्यांना मी धन्यवाद देतो आणि त्यांना शुभेच्छाही देतो. पार्टी के माध्यम से जो एक आरोग्य शिविर और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहिए? दरअसल बात ऐसी है कि कुछ दिनों पहले हमारे मंडल कार्यालय में एक छोटी सी बैठक हुई थी, जिसमें हमारे मंडल अध्यक्ष श्री मालकर साहब, संगठन सचिटनीस सचिन म्हात्रे जी और युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष रामचंद्र माने जी और हम लोग ऐसे ही बैठ के चर्चा कर रहे थे कि मतलब लोगों के लिए हम लोग और क्या नई योजना या सहायता के लिए क्या कुछ कर सकते हैं. तब उस समय मालकर जी ने एक बहुत ही अच्छा एक सुझाव दिया कि हर एक कार्यकर्ता वो जिस वार्ड में रह रहा है, अगर उस वार्ड को अपना परिवार मान ले तो 50% समस्याओं का समाधान तो ऐसे ही हो जाएगा. तो इस बात को मैंने थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया और मैंने कहा कि यार जब इसी वार्ड में मेरा जन्म हुआ है और 115 वार्ड क्रमांक 115 में, और यहाँ का लोगों का मुझे बहुत ही प्यार और स्नेह मिला है, आज मैं जो भी हूँ इसी वार्ड के वजह से हूँ. तो मैंने कहा यार जिस तरीके से मैं अपने परिवार वालों का हेल्थ चेकअप वगैरह करवाता हूँ, तो वार्ड भी तो मेरा एक परिवार ही है, तो क्यों ना पूरे वार्ड के लिए मैं कुछ ऐसा आयोजित करूँ कि जिसमें मुफ्त में उनका हेल्थ चेकअप वगैरह सब कुछ हो.
तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये कार्य किया गया है। डॉक्टरों का भी आगमन हुआ है और उनसे वो एडवाइस भी दे रहे हैं लोगों को जो ब्लड डोनेशन के लिए आए हैं या आरोग्य चेकअप के लिए आए हैं, क्या करें? तो दरअसल हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम ने सर्वे किया, तो उसमें से वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल आइकॉन है डोंबिवली में। तो हम लोग गए, उनसे चर्चा की कि भाई सामाजिक कार्य CSR के तहत हम एक योजना ये करना चाहते हैं, मुफ्त आरोग्य शिविर का। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, हम लोग आपकी सहायता करेंगे। तो उनके सहयोग से आज ये कार्य हम लोग संपन्न कर रहे हैं। इसलिए मैं अभी धन्यवाद देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्लस आइकॉन हॉस्पिटल की तरफ से। मैं डॉक्टर अजिंक्य हूँ और सौरभ जी के प्रयत्न से यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स हैं, अभी फ़िलहाल डायबिटीज़ का काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट्स आ रहे हैं, शुगर कंट्रोल नहीं होती है, तो इसीलिए कैंप उसके लिए आयोजित किया गया है ताकि पेशेंट को प्रॉपर अवेयरनेस हो और गोली कैसे लेनी है, चेकअप कैसे करना है, उसके रिगार्डिंग बताए गए। प्लस यहाँ पे ब्लड डोनेशन का कैंप भी आयोजित किया गया है, तो उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। देखा जाता है आइकॉन हॉस्पिटल हर सामाजिक कार्य में हमेशा सहभाग लेता है और आज यहाँ पर सहभागिता दिखाई है, लोगों को सेवा देने का करने का मौका उसको दिया है। आइकॉन हॉस्पिटल की तरफ से हमेशा ही ऐसे प्रोग्राम रखे जाते हैं ताकि समाज में जितने भी लोग हैं जो कभी कभी ये सेवा से अनुकूल नहीं हो पाते हैं, तो वो सेवा प्राप्त करने के लिए आइकॉन हॉस्पिटल और सर जैसे ये रहते हैं, तो उनकी भी सहायता हमें होती है। तो ये सभी ओर से मदद करने के लिए प्रयत्न किया जाता है, तो उसके लिए धन्यवाद देते हैं।